शुरू हो चुकी है। यस वैशाली, प्लीज स्टार्ट। यस मैं खाली है, कुछ मिनट रुको। हाँ, आ गया अब। हेलो एवरीवन। ये जो आज हम क्वेश्चन और आंसर्स लेने वाले हैं ना, सबसे पहले 25 मार्च का को चैनलिंग का आंसर्स लेंगे, आई मीन क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, बिकॉज ये है ना, तो ईमेल में भेजा था, वहाँ गए नहीं थे, ईमेल में ही भेजा था, तो उन्होंने ट्रीशा ने बिहाफ ऑफ अस ग्रुप उन्होंने पूछा था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो। Trisha, so if you don't mind, I have a questions from we and her study group. The question is, we as a group are trying to spiritual awaken people. आप थोड़ी स्क्रीन अप करना किन्हीं में। Okay, so फिर से बोलती को, if you don't mind, I have a question from the we and her study group. The question is, we as a group. Yeah. We as a group are trying to spiritual awaken people through regular meditation and our work with the law of one material. Would this work be considered Service to others. service to other? And in this way, would this work help us to move along in our spiritual progression toward the next positive density? हिंदी में समझाना। तो इसको मैं हिंदी में करके बता देता हूँ आप सब लोगों को। मैम जरा एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखाएंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या सवाल था। तो दोस्तों ये सवाल जो है वैशाली जी ने ईमेल किया था एलएल रिसर्च को से चैनलिंग करने के लिए कि आप क्या हमारा सवाल ले सकते हैं। तो उन्होंने लकीली ये सवाल लिया, और जो सवाल था वो ये था एक कि मिनट को अगर एक मिनट आपने ये तो कह दिया कि उसने ईमेल किया था, लेकिन जो अब तक हम लोग चैनलिंग का ट्रांसलेशन करते आए हैं वो 11 मार्च का है। तो थोड़ा सा वो समझा दो कि उसके बाद दूसरा सेशन होने वाला था और वैशाली जा नहीं पाई थी, इसलिए उसने ये सवाल उनको ईमेल किया था। तो इसके बाद हम लोग वो जो पुरानी फाइल है जिसमें 11 मार्च को जो हुई थी, बाद में वो करेंगे। उससे पहले क्योंकि ये एक ही सवाल था, तो हम चाहते थे कि ये थोड़ी अच्छी खबर थी और गुड न्यूज़ थी, तो हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लें। ओके, नाउ यू कैन कंटिन्यू। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सो बहुत जरूरी है पहले लेने का, इसलिए हम ले रहे हैं सब साथ। थैंक यू वैशाली। और ये काफी सही वक्त पर भी आया है, तो अच्छी बात है। तो सवाल ये था कि को से पूछा कि को अगर आप बुरा ना माने तो मेरा एक सवाल है जो वैशाली जी और उनकी इंडिया में जो स्टडी ग्रुप है जो लॉ ऑफ वन और ये सारे चैनलिंग मटेरियल कर रहे हैं, उनकी तरफ से सवाल आया है। और सवाल है कि हम लोग, मतलब वो लोग, हम लोग जो यहाँ पे इंडिया में हैं, जो दूसरों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं आध्यात्मिक रूप से, अपनी ये अलग अलग जो मेडिटेशंस हैं, एक तो उनके द्वारा, और दूसरा ये जो हम लोग लॉ ऑफ वन का मटेरियल पढ़ रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों से साझा कर रहे हैं, क्या इस कार्य को दूसरों की सेवा के लिए कंसिडर किया जाएगा? और अगर ये होगा तो क्या इसकी वजह से जो अगली घनत्वता है, मतलब ये चौथी घनत्वता पॉजिटिव वाली, क्या उसमें जाने में हमें मदद मिलेगी? तो को इसका जवाब देते हैं। मैम नीचे करना। तो को कहते हैं, आई एम को एंड आई एम अवेयर ऑफ योर क्वेरी माई सिस्टर। द फॉर्मिंग ग्रुप्स टू एंगेज इन द मेडिटेटिव प्रैक्टिस एंड सीकिंग टू बी ऑफ सर्विस टू अदर्स is a process which we find is most helpful on your planet at this time, as it would be upon any third density planet you are, for you are all part of that one infinite creator which you seek. तो वो कह रहे हैं हम को हैं और हम तुम्हारे सवाल को समझते हैं हमारी बहन। तो वो कहते हैं कि ये इस तरीके के ग्रुप बनना और इस तरीके की मेडिटेशंस करना और दूसरों की सेवा करने के इस रास्ते पर निकलना, इससे ये जो है ना, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ये सबसे बढ़िया कार्य है जो इस वक्त तुम्हारी धरती पर किया जा सकता है। और ये ऐसा नहीं है तुम्हारी धरती पर ही किया जा सकता है, ये किसी भी तीसरी घनत्वता के प्लेनेट पर ही करना चाहिए या होता है, क्योंकि तुम सबके सब उस एक अनंत रचयिता के हिस्से हो जिसको तुम जानने की कोशिश कर रहे हो या जिसकी तरफ तुम जाने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो नीचे कहते हैं,
एक मिनट, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी तुम्हारी धरती के साथ के अलावा किसी भी तीसरी घनत्वता का जो ग्रह होगा उसके ऊपर ये सबसे ज्यादा मददगार तरीका है जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हो। सिंपल, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मददगार आपने फिर नहीं बोला तो, और वो जरूरी था बोलना, इसलिए मैंने बीच में टोका आपको, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट हाँ बीच बीच में लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। हाँ जी हुँ, पा। तो फिर वो आगे कहते हैं दैट वन क्रिएटर इज अवेलेबल टू यू इन अ मेडिटेटिव स्टेट सो दैट व्हेन यू लिसन टू दैट स्टिल स्मॉल वॉइस विद इन यू यू आर लिसनिंग टू द वन हु इज इन ऑल। तो उन्होंने कहा कि ये जो अनंत रचयिता है ना, ये तुम अपनी ध्यान अवस्था में जब तुम जाते हो, तो कहते हैं कि उस स्टेट में ये आपको सुन भी रहे होते हैं और आपसे बात भी कर रहे होते हैं। तो वो जो तुम्हारे अंदर एक छोटी-सी आवाज़ चल रही होती है ना, जो बड़ी फुसफुसाती हुई या इस तरीके की होती है आवाज़, कहते हैं वो तुम्हारे अंदर जो चलती है ना, वो रचयिता की ही आवाज़ है, जो तुमको सुनाई देती है। जो अनंत रचयिता हर चीज़ के अंदर प्रेज़ेंट है, ये उसकी ही आवाज़ है। फिर वो नीचे कहते हैं, एकदम थोड़ा नीचे करना। फिर वो कहते हैं सच मेडिटेटिव टेक्निक्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुपिंग्स आर दैट विच पेव द पाथ टू द फोर्थ डेंसिटी ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो कह रहे इसी तरीके की ये जो कार्य है तुमने किया है ना, इस तरीके की मेडिटेशंस तुम कर रहे हो, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस तुमने की हैं, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम कोई कंपनी बना के बैठ गए हैं। यहाँ पर है इसी तरीके का जो तुम ऑर्गेनाइज करते हो, ये अपनी मेडिटेशन करते हो, लॉ ऑफ वन डिलीवर कर रहे हो दूसरों को, और इस तरीके के जो तुम्हारे ग्रुप्स बने हुए हैं, कह रहे यही वो तरीका है जो तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है चौथी घनत्वता में प्रेम और समझदारी के अंदर जाने का। तो यहाँ पर कोने एक तरीके से ये कह दिया, ये जो कार्य हम लोग कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हम जितने भी लोग इस कार्य को कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल मैं, गिन्नी मैम या वैशाली जी या और भी जितने भी हमारे ग्रुप में लोग हैं, हालांकि मैं नाम नहीं ले सकता सबके, तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है केवल यही लोग जा रहे हैं। जो लोग इसकी समझदारी लेते जा रहे हैं और दूसरों से शेयर करते चले जा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं उनको समझने में, ये उनका उनके लिए भी एक रास्ता बन रहा है चौथी घनत्वता पॉजिटिव में मूव करने का। तो एक जो बहुत ही वो लोग अच्छी सुंदर, हम सबके लिए वो एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है ये। हाँ, वो लोग भी जो मेडिटेशंस रेगुलरली कर रहे हैं करेक्ट, और जो उन करवा रहे सबके हैं। लिए भी और है। करवा रहे हैं ग्रुप में, यस। हाँ, वही बोला मैंने। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर वो कहते हैं दिस इज द वे इन विच द कन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स इन द सर्विस ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर हैज सजेस्टेड थ्रू आउट ऑल द टाइम विद इन योर थर्ड डेंसिटी एक्सपीरियंस, whether it be in channeling groups such as this one, in contact in the meditative state, or in the daily life experience where our presence may be felt, in sending love and light to various groups and planets. This is our connection. तो कह रहे हैं कि इसीलिए जो हमारा महासंघ है, जो अनंत रचयिता की सेवा में है, हर वक्त आप लोगों की तीसरी घनत्वता का ये जो अनुभव चल रहा है, इसमें चाहे आप ये चैनलिंग ग्रुप के द्वारा कह लो, या आप ध्यान अवस्था में कह लो, या आप जो डेली लाइफ में जो अनुभव ले रहे हो और आप उसमें महसूस करते हो कि हमारी शायद प्रेजेंस आपके आसपास है, जब हम अपना प्रेम और रोशनी आपको भेज रहे होते हैं, जितने भी अपने अपने प्लैनेट्स हैं उनके लेवल से जो भेज रहे होते हैं, यही है वो कनेक्शन जो हमारा आप लोगों से बना हुआ है। ठीक है ना? तो आप ये मत सोचना कि आप अकेले हो इसके अंदर, हम भी आप ही के साथ हैं इसके इस कार्य में आपके साथ। फिर वो आगे कहते हैं मैम, हम्म। फिर वो कहते हैं वी आर ऑल द वन इन्फिनिट क्रिएटर दैट एग्जिस्ट सीमिंगली सेपरेट पोर्शंस विद इन योर थर्ड डेंसिटी इल्यूजन। तो कह रहे हैं कि हम सब जितने भी हैं ना, उस एक अनंत रचयिता के हिस्से हैं, जो तुम्हारी तीसरी घनत्वता में भी, तुम्हारे इस माया जाल में बेशक दिखने में ऐसा लगेगा तुम्हें कि हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम भी एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे साथ इसके अंदर, चाहे अपनी सोच से ही क्यों ना हो। यहाँ पर वो अपनी सोच दर्शा रहे हैं कि हम अपनी सोच से तुम्हारे साथ ही है और अलग अलग तरीकों से तुम्हारे कांटेक्ट में है। फिर वो कहते हैं दैट यू आर अच्छा, एम्फसाइजिंग द वर्किंग वर्किंग ए टुगेदर, ए ए दैट एक यू आर। मिनट, एक मिनट, एक मिनट पा। हाँ, वो वी आर ऑल द वन इन्फिनिट क्रिएटर that exists as seemingly separate portions within your third density illusion, ये कह रहा है कि वो भी हमारे साथ हमारे बीच में है, या वो ये कह रहा है कि क्रिएटर ही हैं हम सारे जो हैं, अलग अलग तरीके से, चाहे वो कुओं हो या राह हो या इंसान हो या कुत्ते बिल्ली जानवर हो। हाँ, तो यही तो कहना चाह रहे हैं वो,
कह रहे देखो तुम हो या हम सारे ही अनंत रचयिता के छोटे हिस्से हैं, उन्होंने बता दिया, जो कि हाँ अलग अलग सेपरेट पोर्शंस में तुम्हारी तीसरी घनत्वता में भी अवेलेबल है तुम्हारे साथ। अब वो तुम सोच हम्म से कह लो, ध्यान अवस्था में कह लो, तुम अपनी हम्म रोजमर्रा की जिंदगी में कह लो, तुम जितने तरीकों से देख सकते हो उतने तरीकों से देख लेना, लेकिन हम भी उस एक अनंत रचयिता के हिस्से ही हैं और तुम्हारे साथ प्रेजेंट है हर वक्त, उन्होंने बोल दिया है यहाँ पे। फिर वो कहते हैं that you were emphasizing the working together is that which is most important, for each one teaches the other. There are many ways of experiencing the creator, and as you share your own way, you enlighten others as to another way, and give a doubling effect, shall we say, to the seeking of all. अरे वाह क्या बात की है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि ये जिस बात पे तुम अपना इतना जोर दे रहे हो ना, कि तुम लोग सारे मिलकर आपस में काम कर रहे हो, और जो कि काफी महत्वपूर्ण है, मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि तुम दूसरों को सिखा रहे हो और वो दूसरों को सिखा रहे हैं। ये जो कार्य तुम करते चले जा रहे हो ना, ये ही वो मतलब ये बहुत अच्छा कार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और फिर वो कहते हैं कि बहुत अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा तुम अनंत रचयिता का अनुभव ले सकते हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अब तुम्हारा तुम्हारा जो भी तरीका हो, तुम उस तरीके से उसको शेयर कर सकते हो दूसरों को जगाने के लिए। एनलाइटन का यहाँ जो वर्ड है ना, मतलब यहाँ पर ये है कि दूसरों को जगाने के लिए, एज टू अदर वे एंड गिव डबलिंग इफेक्ट। और इससे होता क्या है, जब तुम एक को सिखाओगे, वो दूसरे को सिखाएगा, वो तीसरे को सिखाएगा, तो इससे डबलिंग इफेक्ट होता जाएगा, जिसको यहाँ पर एक्चुअली में लॉ ऑफ स्क्वायर बोलते हैं। लॉ ऑफ स्क्वायर हम्म जो है वो डबलिंग इफेक्ट ही है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से तुम देखो कि धीरे धीरे और ज्यादा लोग इस दिशा में बढ़ना शुरू होंगे और ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे ही ये कार्य चलता है और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो मैम ये तो अच्छा बहुत काम कर सुंदर दिया हम लोगों तरीके ने से जाने बोला अनजाने है। में। हाँ। हाँ, जाने अनजाने हमने क्या, सभी ने, क्योंकि सभी, अगर आपको याद होगा, हम्म। तो शुरू से सभी, जब से लॉ ऑफ वन सुननी शुरू की, सब अपने हस्बैंड, माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, उन सबको इसमें लगाने की कोशिश करते रहे। वो लगे या नहीं लगे वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश की, और बहुत सारे लोगों के बच्चे साथ में बैठ के सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कई लोगों के हस्बैंड सुनते हैं, कई लोगों के पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर्स सुनते हैं। तो जाने अनजाने वो लोग भी ये कर रहे हैं, और यहाँ पे कुओ कहता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एक साथ मिलकर ग्रुप में काम करना और एक दूसरे की समझ को समझना और समझाना, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी में रचेता की अ, रचेता को आप एक्सपीरियंस, अनुभव करते हो, क्योंकि जब आपके अंदर तो रचेता है, लेकिन सामने वाले में भी है, और जब उसको आप रचेता से मिलाते हो तो एक तरह से आप रचेता को अनुभव कर रहे हो। वेरी ब्यूटिफुली पुट। आई, मेरे पास ना हिंदी में समझाने के लिए शब्द नहीं है। वो बहुत अच्छे से बोला है उसने वो। सच में गिनी मैम बहुत अच्छे से, और आगे तो शायद वो भी बोलने वाले हैं कि फोर्थ डेंसिटी में भी इसी रास्ते से हम लोग ऐसे आगे जाते हैं और आगे आएगा वो। हाँ, वो तो उसने पीछे भी बोला है, पर ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर वो आगे कहते हैं, फॉर दैट विच यू सीक इज विद इन यू, दैट विच यू सीक इज विदाउट यू, दैट विच यू सीक इज इन ऑल एंटिटीज, दोज हु वर्क टुगेदर सीक मे फार मोर श्योरली फाइंड। अरे वाह क्या बात बोली है। उन्होंने बोला है कि जो तुम ढूंढ रहे हो ना वो तुम्हारे अंदर है, यानी अनंत रचयिता की बात हो रही है यहाँ पे। वो कह रहे जो हाँ। तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारे अंदर है, जो तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारे बाहर भी है, जो तुम ढूंढ रहे हो वो सब में है। और जब एक झुंड की तरह, एक गुट की तरह जब तुम सारे ढूंढते हो ना, तो पक्की बात है कि वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। इतना सुंदर बोला है, वाह मजा आ गया। फिर वो हम्म कहते हैं, वी थैंक यू फॉर योर सर्विस टू अदर्स, फॉर योर लव एंड फॉर योर प्रेजेंस इन द प्रमोटिंग ऑफ दिस सीकिंग बाय अदर ग्रुप्स एज वेल। कह रहे हो, और हम तुम्हारा हम्म धन्यवाद करते हैं वो इस दूसरों की सेवा को जिसको तुम कर रहे हो, क्योंकि यही हम्म, तुम्हारा प्रेम और ये क्या कहते हैं तुम्हारी जो प्रेजेंस है, मैम प्रेजेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? मौजूद होना। हाँ, वो कहेंगे ये जो तुम्हारी मौजूदगी है ना, कि इस कार्य को दूसरों को प्रमोट करना, दूसरों को बताना, और वो दूसरे भी जो ग्रुप्स हैं उनको भी बताना। कह रहे ये इस हम्म, पूरी कार्य के लिए ना हम तुम्हें दिल से धन्यवाद करते हैं। और फिर वो आगे मतलब कहते हैं, बेसिकली बेसिकली वो ये कह रहा है कि इस बात को, मतलब ईश्वर की खोज को, आप ईश्वर की खोज कहो या सत्य की खोज कहो, इन चीजों को अ, आगे बढ़ाने में, लोगों तक ले जाने में तुम्हारा मौजूद होना
तुम्हारा हिस्सा लेना, वो जो तुम्हारा प्यार है, जो तुम बड़े दिल से, प्यार से, लगन से ये कर रहे हो, दूसरों की सेवा जो कर रहे हो, उसके लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं। हाँ मैम, इसके नेक्स्ट वाला पार्ट लोगे आप? हाँ, मेरे को वो एट दिस टाइम we shall take our leave of this group and this instrument with the greatest of gratitude. खत्म ही हो गया. To all present for lending your energies to enhance our ability to utilize the instruments to respond to those queries which you have within your hearts, within your minds, within your beings. तो वो कहता है कि अब हम आपसे अलविदा कहते हैं और जाते हैं इस माध्यम को छोड़कर, और बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका कि आप लोगों ने अपनी ऊर्जा हमें दी और हमें अपने आप को इस एक माध्यम के तौर पे इस्तेमाल करने का मौका दिया, ताकि हम आपके उन सवालों का जवाब दे सके जो आपके दिल में, आपके दिमाग में या आपके अस्तित्व में है। और ये जो पूरा तरीका है, चैनलिंग कह लो या इसे जो मर्जी कह लो, ये जो है ये बहुत ही सुंदर तौर तरीका है। और एक साथ काम करने का, एक साथ काम करके ये जो रास्ता ढूंढने का, ईश्वर की ओर, चौथी घनत्वता के प्रेम और ज्ञान की ओर, ये जो है ये एक बहुत सुंदर और बहुत ग्रेट वर्क ऑफ वर्किंग, मतलब ये सबसे बेहतर तरीका है काम करने का, ताकि आप ईश्वर की उस चौथी घनत्वता की ओर जा सको। और अब हम जाते हैं। तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए इसमें ये मैम पढ़ते वो एंड में पढ़ते। जाते। हाँ मैम। और पता है ये क्या कहते हैं, सच में। इसमें एंड में उन्होंने बोला आदुने वासु बोरागस। इसका मतलब पता है आपको? क्या? आदने का मतलब होता है बाय बाय, वासु बोरागस का मतलब होता है वसुदैव कुटुंबकम। हैं? हाँ क्या बात कर रहे हो? वसुदेव कुटुंबकम। हाँ यानी हाँ। यस। वसुदेव कुटुंबकम कंस चाणूरमर्दनम नमर्दनम देवकी देवकी परमानंदम परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। वंदे जगत गुरु। हाँ, अच्छा। तो और इसका सोचो मतलब मैम, ये ऐसे भी ऐसे में वासुदेव को मानते हैं, नाम मैम ही मानते वासु। नहीं है, वो जानते हैं। वो जानते हैं, वो रानी हाँ, भाई इनको तुम जानते बोलते हो जानते भगवानों जानते की हैं। दुनिया। हमारे तो हाँ भाई हाँ हाँ बहन है हाँ ये। हाँ वो हाँ हाँ, डिवाइन जानते बीन्स हैं। ही है, उनके साथ ही है बस सब, और सब साथ में वर्क करते हैं और हमें मदद करते हैं। और मैम सोचो, तो सोचने जब वाली ये बात लोग है। यस। आदोनाई वासु बोरागस बोलते हैं, तो हम्म। वसुदेव कुटुंबकम मतलब वो कह रहे हैं कि हम सब सब एक ही एक है। फैमिली हैं, कुटुंब हैं करेक्ट। यस। वसुदेव हाँ के। हाँ। अच्छा, हाँ, कुछ कह रहे वासुदेव थे आपका? मतलब रचयिता के, रचयिता के। हाँ मतलब ऐसे में आप सोचो, अभी हम लोगों के ऊपर इतने, मैं हालांकि सेशन के अंदर बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन कई लोग हमें ये कह रहे थे कि हमें कल्ट है, हम लोग ये हैं। अब हम उनको ये जवाब एटलीस्ट दे सकते हैं कि ये जवाब दे सकते हैं कि देख लो, हमें आपकी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ी, हमें रचयिता की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि हम जो कर रहे हैं सीधी बिल्कुल सही पार्टी कर की रहे हैं। कंफर्मेशन आई। सीधी की हाँ, मैं सीधी हमारा ये बात डायरेक्ट हो गया भाई। सोच रही थी, कनेक्शन। मैं ये सोच रही थी, और मैं भी इसके बाद ये बोलने वाली थी। अच्छा हुआ आपने बोल दिया। मतलब टेलीपैथी हो गई। ये टेलीपैथी नहीं हो गई, आप समझ नहीं रहे हो। आप, टेलीपैथी नहीं हुई है। अ, उन लोगों के लांछनों का जवाब ऊपर वाले ने दिया है, क्योंकि एक तरह से हम तो अपनी मासूमियत में और प्यार में जो कर रहे थे, तो अब वो उनके मुंह पे थप्पड़ तो मारना ही ये था, उनकी जवाब एकदम बकवास का। प्यार से दिया उन्होंने हमें कि बहुत हम प्यार अच्छे से जा रहे थप्पड़ हैं। मारा है। हाँ। तो हाँ, बहुत प्यार से थप्पड़ मारा है। और सच, सत्य का थप्पड़ पड़ता है ना जब, तो बड़ी जोर से, क्या बोलते हैं उसको, प्यार का झट नहीं, जोर का झटका धीरे से लगा। पर कोई नहीं तो किन्नी मैम, क्योंकि सत्य वो का भी हमारे, झटका वो भी प्यार से क्रिएटर है ना, लगा। तो हम ऐसे जाएंगे और साइड में हाँ। रखेंगे सबको। हम्म। मेरे को कभी कभी ना ऐसा लगता है, नहीं अभी यहाँ लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ नहीं बोलूंगी, बाद में बोलती हूँ। तो 25 मार्च को जो चैनलिंग में एक सवाल पूछा था, उसका जवाब पढ़ने के बाद, नाउ कम, लेट्स कम बैक टू 11th मार्च चैनलिंग। और उसमें भी लास्ट क्वेश्चन हमने वी का ही लिया था यहाँ पे, जिसमें उसके अंदर उसने पूछा था कि
क्या सवाल था? फोर्थ वी कैन डेंसिटी। हाउ हाउ हाँ वही कि हाउ कैन वी हेल्प मदर अर्थ टू गो टू फोर्थ डेंसिटी। और उसके बाद अब हम आते हैं, सवाल एच ने पूछा है, और वो पूछती है कि सोने से पहले जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, I see that I I see that I went all the way to the purple ray with the golden light and that is peace. अरे मैंने ये गिन्नी मैम, आई एम देखा। सॉरी टू कट यू ऑफ, ये स्किप करना हाँ, है, वो उनकी अच्छा स्किप करना फ्री है। विल है, तो हम नेक्स्ट लेंगे ओके इसमें। ओके फाइन हाँ। फाइन ओके। हम्म। अच्छा, तो स्किप करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर ये वी का ही सवाल आ गया। तो वो कहती है यस, इन अनदर ग्रुप ऑफ इंडिया द मैं पढ़ दूं इनिशिएटर। गिन्नी मैम खाली प्रश्न, हाँ क्योंकि प्लीज इसमें प्लीज थोड़ी गो अहेड। क्वेरी है ना, तो खाली प्रश्न पढ़ती हूँ, फिर आप और पास समझाना। हाँ तो हाँ हाँ ये प्रश्न में खाली एक मिस्टेक वो भूल से हुई है उसमें टाइपिंग में उन लोगों से, पर प्रश्न ऐसा पूछा था हमने कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ इंडिया, द इनिशिएटर हाँ। हैड अ क्वेश्चन अबाउट इन द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड chaotic situation. Is there anything the confederation or quo can give, or any of the, if we stumble or get stuck somewhere, is there any help and guidance to how to balance in this situation? ऐसा question. तो हाँ, तो ये इसको सवाल मैंने पूछा था, ये सवाल मेरा ही हाँ, था, उन्होंने मैंने ही दिया था। पूछा था। हम्म तो ये सवाल में मैंने पूछा था कि अभी हम लोग जैसे जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, तो आगे वर्ल्ड में हो सकता है सिचुएशन बड़ी केओटिक हो जाए, ठीक है, मतलब अफरा तफरी का सा हो सकता है माहौल हो जाए। तो इस हम्म दिशा में अगर जब हम लोग चल रहे हैं, तो क्या महासंघ हमारी मदद करेगा अगर हम लोग कहीं फंसे या कहीं रुकें, और अपनी हम्म गाइडेंस हमें देगा कि हम उस सिचुएशन में अपना संतुलन कैसे बना के रखें। तो हम्म को इसका जवाब देते हैं, I am Co, and I'm aware of the query, my sister, and we emphasize with the spirit with which this question is asked. We understand that from the perspective of the third density, such chaos, which may seem inevitable to you based on how you observe the trajectory of your society, can seem to be a large discomfort or even greater, induce much suffering within the self and within the other self. पहले मैं इतना करता हूँ कि हाँ, हमारी बहन, हमें तुम्हारे सवाल की गहराई को समझा है, और जितना ज़ोर दे के तुमने, जिस मतलब आत्मा के लेवल पे जितना ज़ोर दे के तुमने ये सवाल पूछा है, क्योंकि मैं एक्चुअली में इस सवाल में ना, मैंने सच में पूरी इस धरती के लोगों को लेकर ही सवाल मेरे दिमाग में था, तो मैंने उसी तरीके से सोचा था और उसी तरीके से रखा था। तो उन्होंने कहा, हाँ, हम जानते हैं कि ये जो तीसरी घनत्वता के हिसाब से को मद्देनजर जो तुमने रखा है, तो इस तरीके की अफरा तफरी तुम्हें लगता क्या है, मतलब जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ होनी ही होनी है, जिस दिशा में तुम्हारी ये जो समाज है, मतलब पूरी सभ्यता है, जिस तरीके से जा रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से क्या कहते हैं, तुम लोगों को काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां और काफ़ी दुख दर्द से निकलना पड़ेगा, केवल तुम्हें ही नहीं, दूसरों को भी। तो फिर वो आगे कहते हैं, we offer you our own comfort, and that we understand why these potentials can seem to so daunting, and why you would wish to seek guidance in handling such situations. तो वो कहते हैं, हम तुम्हें अपना खुद का कंफर्ट, मतलब कंफर्ट को क्या कहेंगे मैम? आराम, अपना हाँ, सहारा देते हैं एक सुविधा। तरह से। हाँ हाँ, हम तुम्हें अपना खुद का सहारा और अपना जो आराम है वो तुम्हें देंगे, और हम समझते हैं कि इस तरीके की चीज़ में एक पोटेंशियल है, और जो कि काफ़ी मतलब दुखदाई भी है, और काफ़ी देखने में भी ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है इस सिचुएशन को हैंडल करना। तो फिर वो कहते हैं, वाई यू विश टू सीक गाइडेंस इन हैंडलिंग सच सिचुएशन, और कह रहे हैं कि हाँ, हमें पता है कि तुम क्यों मांग रहे हो इस तरीके की गाइडेंस, ताकि इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए। फिर यहाँ वो आगे पे कहते हैं, कंफर्ट, यहाँ पे कंफर्ट का एक्चुअल मतलब जो है वो हौसला है, कि हम तुम्हें हाँ, हौसला हौसला है। दिलाते हैं कि हम समझते हैं कि तुम्हें ये सब इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, और क्यों तुम ऐसे हालात के लिए हमसे गाइडेंस चाह रहे हो। तो हौसला दिलाने की बात है, क्योंकि उसे लिटरली कंफर्ट नहीं लिया जा सकता। हाँ, हाँ, आगे तो फिर वो मैम इसमें दिख नहीं रहा है है थोड़ा, है हाँ, तो फिर वो सामने। कहते हैं, हाँ, फिर वो कहते हैं, बट वी वुड प्रिफर टू रिफर टू अ प्रीवियस क्वेरी
to which we were responding, and offer the notion that it is important to examine where such questions come from within the self before truly considering how one may handle such situation as it comes to pass. तो वो कह रहे हैं कि लेकिन हम तुम्हें ये भी कहेंगे कि तुमने अभी पिछला एक सवाल पूछा था जो हमने पिछले सत्र में किया था कि इस तरीके का जो होता है, ये इस तरीके की जो सिचुएशन होती है और इस तरीके का जो सवाल है, या कह लो इसको, इस पहले तुम ये एग्जामिन करो, सॉरी इसमें वो कहते हैं पहले तुम ये एग्जामिन करो, पहले इस बात पे सोचो कि ये तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है, कि इस तरीके की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे और ये किस तरीके से निकाली जाएगी सिचुएशन, पहले उसके अंदर झांकना कि ये कहाँ से आ रही है। वो कहते हैं फिर आगे, इवन इफ देर इज नॉट फियर विद इन द सेल्फ दैट क्रिएट सच अ क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वन अंडरस्टैंड्स वंस own biases and is in harmony with one's heart in considering the prospect of chaos or massive difficulty upon your planet. तो वो कहते हैं हालांकि यहाँ पर डर ना भी हो तब भी एक व्यक्ति को, जो मैम ये समझ नहीं आया, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दोगे? ठीक है, वो कहता है कि ये सवाल का जवाब देने से पहले तुम याद करो कि इससे पहले तुमने एक मुझे सवाल पूछा था और जिसका हमने जवाब दिया था, और हम चाहते हैं कि पहले तुम अपने दिल में झांक के देखो कि इस तरह के सवाल तुम्हारे मन में आ कहाँ से रहे हैं। ऐसे कि हम इस ऐसे माहौल को या ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे और ऐसे सिचुएशन आएंगे, ये सोच और ये डर तुम्हारे अंदर कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये डर नहीं है जिसकी वजह से ये सवाल तुम्हारे मन में आ रहे हैं, इवन इफ देयर इज नॉट फियर, अगर अगर तुम्हारे मन में डर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं, it is important that one understands one's own biases and is in harmony with one's heart in considering the prospect of chaos or massive difficulty upon your planet. ये बहुत जरूरी है कि पहले तुम अपने आप को समझो कि तुम किस चीज को अच्छा, बुरा, मुश्किल, आसान, इस तरह के जो फर्क हैं, जो विभाजन है तुम्हारे अपने दिमाग में, भले तुम नहीं डर रहे हो कि हाँ ठीक है जो होगा देखी जाएगी, लेकिन तुम्हें अगर ये मुश्किल लग रहा है तो वो तुम्हारे दिल में आ कहाँ से रहा है, और क्या तुम इज इन हार्मनी विथ वंस हार्ट, अगर क्या तुम अपने दिल के साथ एक हो, तुम्हारे दिल में जो सोच आ रही है इन केओस की या मुश्किलों की जो तुम्हारे धरती पर होने वाले हैं, ऐसा तुम्हें लगता है, तो क्या तुम अपने दिल के साथ समझौते में हो, इज इन हार्मनी विथ वंस हार्ट। क्या अगर तुम्हारे दिल को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, डर लग रहा है, जो भी लग रहा है, क्या तुम उसके साथ समझौते में हो। और बेसिकली उसका कहने का मतलब है, ये शब्दों के हेर फेर से अगर थोड़ा हटके सीधी बात को समझने की कोशिश करें, तो पहले तो ये कह रहा है कि अपने मन में झांको कि तुम्हारे मन में ये सवाल ही क्यों आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसकी वजह से कौन सी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर डर नहीं है, चिंता है, टेंशन है, या डर है जिस अलग अलग लोगों का अलग अलग जो भी इमोशंस होंगे, तो वो भावनाएं कहाँ से आ रही हैं, वो सोच कहाँ से आ रही है तुम्हारे दिल में। क्या ये कोई किसी के कहने पे हुआ है, तुम्हारे अपने दिमाग से उपजा है, तुमने कहीं सुना है, तो पहले तो उसका जड़ का पता करो। And in doing so, we find that one may ultimately come to an understanding and a peace within the heart that accepts one's place upon one's journey and one's role upon one's planet, no matter the circumstances about one. और जब आप अपने दिल के साथ समझौते में हो, तो दिल तो जानता है ना कि चाहे आप जानते हो या नहीं, लेकिन आपका दिल तो जानता है, क्योंकि वो आपके हायर सेल्फ का के साथ अलाइंड होता है। तो आपका दिल तो जानता है कि हम सब एक हैं, नंबर वन। नंबर टू, के जितने डर है वो दिमाग से आते हैं, दिल से नहीं आते। दिल के अंदर सिर्फ समझदारी होती है, सुकून होता है, शांति होती है, और दिल जानता है कि आप इस धरती के ऊपर कौन सा रोल निभाने और कौन सा सफर तय करने के लिए आए हो।
दिल तो आपका जानता है, चाहे वो जो भी हालात हो, कोई भी हालात आज हो, कल हो, परसों हो, आपकी पर्सनल जिंदगी में हो या वर्ल्ड लेवल पर हो, दिल जानता है कि आपने यहाँ पे एक तरह से वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप ये क्यों भूल रहे हो कि आपकी सोल ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और आप यहाँ पे एक मकसद से आए हो और एक जर्नी, आपको एक सफर आप पूरा करने के लिए आए हो, तो वो क्यों भूल रहे हो? और जब आप उस तरह से सोचोगे, जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो ये शायद कहने की कोशिश कर रहा है कि जब तुम उस हिसाब से सोचोगे तो तुम्हारे दिल में सुकून होगा कि हाँ ठीक है, जो होगा हो जाए। और जहां जहां तक अच्छा आगे पढ़ती हूँ, फिर बाद में अपने मन की बात बताती हूँ। One may be standing in the center of the most chaotic maelstrom within the creation, and if that entity is able to touch the one infinite creator within the heart of the self, then that entity would be unmoved by the chaos about one, and instead would be moved by the creator to act and to express spaces that are created. वो कहता है कि आपके आसपास चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अगर आपके दिल में आप अपने ईश्वर को और सत्य को पहचानते हो और उसके साथ एक हो पाते हो, तो आपको आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपको इंस्टेड ये होगा कि आपके अंदर जो आपका रचेता है वो आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको बताएगा आपको क्या कर्म करने हैं, और इस हालात में आपको अपनी आइडेंटिटी या अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, कि मतलब कि आपको क्या करना है, क्या कहना है, क्या करना है, किस तरह से कहना है, किस तरह से करना है। तो this love may resound to the very ends of the earth and surround and imbue the people of the planet Earth, Mother Earth, so that there is more and more the realization of other selves rather than separate selves of the same self. The one creator moving within each entity on earth. और वो कहता है कि अगर तुम ये सोचो कि आखिरकार तो ये इस धरती के ऊपर जितने लोग हैं, सराउंड एंड इम्ब्यू द पीपल ऑफ द प्लैनेट अर्थ, सारे आखिरकार विभाजन आपको नजर आता है, लेकिन क्रिएटर ने तो कहीं विभाजन नहीं बनाया है, वो सारे आपका अपना रूप है, वो आप खुद ही हो। और हर एक में, अच्छे में, बुरे में, गरीब में, छोटे में, बड़े में, अमीर में, सब में आखिरकार रचेता है जो इस धरती के ऊपर है, और धरती खुद भी रचेता का एक हिस्सा है। और वहां पर अगर आप डर की जगह प्यार फैलाओगे और प्यार से अपने कार्य करोगे, लोगों की मदद करोगे या धरती माँ की मदद करोगे, तो तब आप समझ पाओगे कि मैं किसी से जुदा नहीं और ये सारे मुझसे जुदा नहीं, हम हैं तो सब एक ही। इस धरती पे रहने वाला हर अस्तित्व, चाहे वो पेड़ पौधा, मछली, पंछी, जानवर, कुछ भी हो, if this can be done, there is the possibility vortex created then, that the distress of the mother earth and her population may be reduced by the knowledge and the experience of love flowing freely from those places and spaces and people who have created the spaces, so that all may be seen as one and that there is no true separation. और वो कहता है कि अगर ऐसा आप कर पाओ, अगर इस तरह से प्रेम से अपने रचेता को जानते हुए, उसे अपने मन में धारते हुए, उस पर विश्वास, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो कह रहा है कि अपने भगवान पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, क्योंकि भगवान आपके अंदर है, वो भगवान है, रचेता है, अल्लाह है, जो भी है, जीसस है। तो अगर आप डर के बजाय, शक के बजाय, अगर आप उस पर विश्वास और उस पर भरोसे और प्यार से अगर आप कार्य कर सको, तो एक तो आप सुकून से होगे, जब आप सुकून से होगे तो धरती माँ सुकून से होगी, और लोगों को ये जो दुख है धरती माँ का या लोगों का, वो इस सिर्फ ये सोचने से और मानने से कम हो जाएगा कि जब वो जो प्रेम आप लोगों को भेज रहे हो या ईश्वर को भेज रहे हो, वो आखिर हम सब एक हैं, तो वो उन सब तक जब पहुंचता है वो प्यार, तो
जहाँ प्यार होता है वहां दुख तो वैसे ही आधा हो जाता है, तो वो खुद ब खुद घट जाएगा, धरती माँ का भी और लोगों का भी। और जहां जहां पर दुख है, जहां जहां पर, जैसे कल हम लोग रात को मेडिटेशन कर रहे थे कि धरती माँ के हर कोने में जहां अंधेरा है, अब वो अंधेरा दुख का हो सकता है, गरीबी का हो सकता है, डर का हो सकता है, नफरत का हो सकता है, कोई भी तरह का हो सकता है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जितनी ये जगहें हैं जहां पर इस तरह के डार्क स्पेसेस बने हुए हैं, वहां अगर प्रेम की रोशनी पहुंचेगी तो विभाजन तो कोई रहेगा ही नहीं, और तब लोगों को समझ में आएगा कि विभाजन है ही नहीं। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि अपने दिलों में डर की जगह और इस तरह के सवाल पैदा करने की जगह विश्वास और प्रेम रखो अपने ईश्वर पे, अपने आप पे। और उसके आगे वो कहता है, एक मिनट पानी पी लूं। This is the great journey of your third density experience, to find the open heart for all around one and to love without condition. और यही तुम्हारी तीसरी घनत्वता के सफर का अनुभव है। सबसे बड़ा और महान यही है कि आप अपने आसपास सभी को बिना शर्त दिल खोल के प्रेम बांटो और उनमें प्रेम ढूंढो। हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढो, हर नफरत में भी प्रेम ढूंढो। This is difficult enough to do that it is that which has been ignored for such a long period of your space time। और ये हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने हजारों सालों से ये हो नहीं रहा, इसलिए आपको सिखाया नहीं गया, इसलिए आपको आता नहीं है। तो ये हजारों सालों से नहीं हो रहा, तो ये आपके लिए सीखना पड़ेगा एक तरह से, इसलिए आपको मुश्किल लगेगा। We congratulate you for thinking of these types of gatherings and creating the spaces, for this is the kind of thought that can spread like a seed in the wind, gathering more momentum to be planted within the hearts of others around one and grow there, so that the fields are white with a snow of the loving light of the one infinite creator, the light that has descended to earth from the population of earth through the love and light of the one infinite creator। तो वो कहता है कि हम आपका अभिवादन करते हैं कि आपने इस तरह की बातें सोची कि आप लोगों को एकत्र करके इस तरह का सत्संग करो। मतलब मैं इसे सत्संग बोलूंगी, और ये सत्संग नहीं है तो और क्या है? सत्संग मतलब जहां पर अच्छे लोग मिलके अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो वो कहता है कि हम आपका अभिवादन करते हैं कि आपने इस तरह के ग्रुप्स बनाने की सोची, लोगों को इकट्ठा करने की सोची और इस तरह की एक जगह बनाई जहां पर इस तरह प्रेम का और ईश्वर का या ईश्वर के सत्य की ओर जागने के ज्ञान के बारे में और प्रेम फैलाने के बारे में आपने एक बीज बोया है। और वो बीज जो आपने बोया है, मतलब वहां पे जो आपने बीज फैलाए हैं, जैसे जैसे ये मोमेंटम मतलब जोर पकड़ेगा, जैसे जैसे आ, जागरूकता की हवा चलेगी और जोर पकड़ेगी, ये बीज फैलेंगे और जगह जगह फूटेंगे। उनमें से पौधे फूटेंगे लोगों के दिलों में, हर एक के दिलों में, उनके आसपास के दिलों में। और वहां पर ईश्वर के रचेता की रोशनी की खेती लहराएगी, चाहे वो मतलब वो बर्फ क्यों ना हो। जैसे ईश्वर का प्रेम या उसकी रोशनी सफेद होती है, तो जैसे हर जगह जब बर्फ पड़ जाती है तो कितना सफेद चमकदार सुंदर लगता है, इस तरह के खेत ईश्वर के प्रेम के लहराएंगे। और वो जो रोशनी जो धरती पर आई है, धरती के ही लोगों से, धरती के लोग जो यहाँ पर प्रेम फैला रहे हैं, और उनकी वजह से ईश्वरीय प्रेम कॉस्मिक सन से, सेंट्रल सन से जब धरती पर आग आएगा या आ रहा है और फैलेगा, ईश्वर के फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ थ्रू द लव एंड लाइट ऑफ द, हाँ तो वही बोला उसने कि वो उस तरह से होगा जैसे कि धरती के लोगों की वजह से ऊपर ईश्वर का प्रेम धरती पर उतर आया और हर तरफ फैल गया।
तो फिर वो कहता क्या कोई और सवाल है, वो कहता नहीं। मैम नेक्स्ट मैम इसमें जो सबसे सुंदर बात उन्होंने कही है ना, उन्होंने जो कही है, जो मेरे को समझ में आई इस आंसर को पूरा पढ़ के और एनालाइज करके, वो ये कि ये जो तुमने ग्रुप्स बनाए, ये जो तुम जानकारियां दूसरों से शेयर कर रहे हो, ये लॉ ऑफ वन कर रहे हो, को की चैनलिंग में तुम हमसे सवाल कर रहे हो और दूसरों से साझा कर रहे हो, कह रही ये तो वो बीज हैं जो तुम्हारे दिलों के अंदर हुए, और जब ये हवा चलेगी ना और ये दूसरों के दिलों में, ये बीज उड़ उड़ के जाके उनके दिलों में गिरेंगे, और जब वहां उगने शुरू होंगे तब तुम देखोगे कि क्या तेजी पकड़ेगी। और मैम एग्जैक्टली वही हो रहा है, एग्जैक्टली वही हो रहा है कि कहाँ कहाँ से लोगों के तक पहुंच रही है लॉ ऑफ वन, कहाँ कहाँ तक ये को की चैनलिंग पहुंच रही है। और कुछ लोगों को शायद इससे दुख भी हो रहा है कि यार ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज मैं सच बोलूं, मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा है ना अंदर से। आप इनफैक्ट आप सबको अच्छा लग रहा होगा अंदर से कि देखो ये कार्य करने पर खुद रचयिता के दूत हमें बोल रहे हैं कि तुम जो कर रहे हो ना, यही सत्य का रास्ता है और यही सच्चा रास्ता है। और मैं सच में बताऊं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने, ये मैंने नहीं किया है, ये आप लोगों ने, ना ही ये रा ने किया है, ना ही ये एलएल रिसर्च ने किया है। आपको सत्य का ज्ञान हुआ, आपने दूसरों में बांट दिया, और ये बीज जो बिखेरे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, इसका देखना क्या ब्यूटीफुल रिजल्ट निकलेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल सारा रिजल्ट श्रेय निकलेगा। पूरे ग्रुप को जाता है, चाहे वो पुराने करेक्ट, मेंबर सबको हमारा जाता है। ग्रुप छोड़ के चले गए उनको भी जाता है, जितने पुराने मेंबर्स हैं जो यूट्यूब पे हैं ग्रुप पे नहीं है उनको भी जाता है, सबको जाता सबको। है ये पूरे, मतलब देखने वालों को सबको मेन श्रेय जाता है। लेकिन ये वाला सवाल जो था, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला सवाल जो था वो था कि डर के बारे में। तो यहाँ पर वो मेन ये बोल रहा है कि अगर आप अपना दिल खोल के प्रेम से लोगों की सेवा करो, तो ये सेवा आप सोचो, एक आई एम नॉट आस्किंग यू टू विजुअलाइज, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू अंडरस्टैंड एज एन एग्जाम्पल कि एक जगह पर अगर लोग सारे तकलीफ में हैं, अगर वहां पर तकलीफ में रोने के बजाय हर इंसान एक दूसरे की मदद करने लगे, एक दूसरे से छीनने के बजाय एक दूसरे की प्रेम से मदद करने लगे, बांटने लगे, तो सोचो कि वो राम राज्य नहीं है तो क्या है, अगर वो सतयुग नहीं है तो क्या है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे हालात में तुम्हारा असली टेस्ट है, वो है तुम्हारा एग्जाम, कि अगर तुम वहां पर डर के बजाय प्रेम से और ईश्वर पे भरोसा रख के उन हालात को पार कर लो लोगों की मदद करते हुए, तब जाके ये जब फैलेगा ना पूरी धरती के ऊपर, तो वो धरती को स्वर्ग बना देगा। बट यस, यस, बहुत ही अच्छा। एक सोच आई थी कि जैसे उन हाँ लोगों ने बात की ना कि बीज की, तो मुझे एक वो हाँ सोच आई हमेशा। पा कहते हैं ना कि जो जीसस ने कहा था कि हम सब जगह हमारे बीज फैलाते जाना है, तो वृक्ष सब फ्यूचर में बन जाएगा। तो ये डिवाइन थॉट्स है, ये विचार है ना, वो भी एक बीज ही है, तो सब जगह फैलेंगे वो भी एक साथ में, एज वेल एज ऑफ कोर्स द फूड। पर ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी हम बीज फैलाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। now, हाँ, now that you say this, Vaishali, हम्म। and thank you for bringing this up because you are very right. हो सकता है कि जीसस ने फूड के यस, बीज की बात नहीं की हो, यस, प्यार के यही बीज सोच की आई। बात की हो। और ये डिवाइन सोच वाली भी, वो दोनों सोच एक साथ में ही जब वो चल रहा था, तो आई वाज थिंकिंग ये भी हो सकता है। पर साथ में हम, ऑफ कोर्स हमारा फिजिकल बॉडी यहाँ थर्ड डेंसिटी में है, तो उसके लिए भी ऑफ कोर्स हमें अवेयर और प्रिपेयर तो रहना ही है, पर यही फर्स्ट लग रहा है। हाँ, ये यू आर राइट, वेरी राइट। ठीक है वैशाली, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ, जी वाला राइट ये। हाँ 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 ओके, क्वो एज आई अंडरस्टैंड एंड आई एक अंडरस्टैंड मिनट इट। वैशाली जी, ये हाँ, उन इसके लिए हमारे पास कंसेंट है उनका, क्या हम उनका सवाल पढ़ सकते हैं यहाँ पर? हाँ, उन्होंने नहीं, अलाउ किया है ना इस सवाल को पढ़ने के लिए? वो एच का सवाल था। एक ही खाली नहीं, एच स्किप का तो करना था था, ये। ये कर सकते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ये तो वहाँ के एक जने ने पूछा था, तो यस। एच ने मना किया था, उनका एक ही यस, सवाल था, ये तो जी है। हाँ हाँ, quo as I understand it, you consist of several social memory complex of different density
and backgrounds, and you're on the different stage on the path, the spiritual path. Do you ever have any trouble blending your energies and working together? Do you have a disagreements or difference of opinion? ये इतना ब्यूटीफुल आंसर है ना, आप दोनों ही समझाएंगे बहुत तो ही बहुत अच्छा। बढ़िया सवाल इतना है यार, है किसने पूछा ये सवाल पूरा सवाल? कितना पढ़ा है सुंदर है। या, और उसमें इतना बताया ना, पूरा सवाल को ही चैनलिंग मतलब का है इतना इसमें। गहरा सवाल। हाँ, अरे हम्म बाप बहुत अच्छा रे, है। मैं जितने ये सवाल पहले पूछे, लेने क्या का दिमाग बोलने है वाली उसका। थी किन्नी मैम आपको, पर ये बहुत पर इम्पोर्टेंट है, बहुत। हाँ, हाँ, लेकिन जहां तक मुझे याद है आप कह रहे थे कि इन लोगों के जो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स होती है हम्म। वो मतलब एक ही डेंसिटी के होते हैं नहीं, सारे। तो इससे पता चलता है कि कुओं यस, की जो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है उसमें सब लोग अलग अलग डेंसिटी और यस, डेंसिटी के हैं। फोर्थ, फिफ्थ एंड इतना हाँ, सिक्स इन्होंने भी डेंसिटी झुंड से है, बना। 3। हाँ, अल्टीमेटली देखो मैम, हाँ। अल्टीमेटली तो सारे मिलके महासंघ ही बनाएंगे ना, चाहे फिर वो को हम्म। हो, रा हो, लातवी हो, कोई भी हो, अल्टीमेटली मिलकर तो सारे वो बनाएंगे। तो यहाँ पे तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब कि रा, लातवी, हाथोन उनके यहाँ पर भी अलग अलग डेंसिटी के सारे एक एक साथ होंगे। हाँ, रा ने बोला तो सेम था ये एज। बात, कहा कि ऐसा कह रहे, हाँ, हम तो महासंघ के हैं, चाहे चौथी घनत्वता के हो, पांचवी के हो या छठी के हो, हम सारे ही मिलके काम करते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे बीच में कोई एस। भेदभाव नहीं नहीं है नहीं एक नहीं दूसरे को लेके। नहीं 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 एक मिनट। कॉन्फेडरेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पर। कॉन्फेडरेशन में सारे छठी घनत्वता के होंगे या आठवीं के होंगे, लेकिन यहाँ पर कुओं की बात हो रही है। कुओं, एज आई अंडरस्टैंड, यू कंसिस्ट ऑफ सेवरल सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। मतलब कुओं के अंदर सारे काफी सारे सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्सेस अलग अलग हैं, densities and backgrounds, and you are on different stages on the path, the spiritual path. तो यहाँ पर वो कॉन्फेडरेशन की बात नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि कुओं का जो सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर बहुत सारे सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्सेस मिक्स्ड हैं, अलग अलग हाँ घनत्वता बिल्कुल। के और बैकग्राउंड के। वो मैम जवाब आपको में एक बहुत बात तो बताऊं, अच्छा अभी बोला आप है। इसका आंसर हाँ जवाब पढ़ोगे ना, आपको पता हाँ, चलेगा कि हाँ सारे ये को जो है ना, कोई छोटा मोटा हम्म, सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये बहुत हाँ बड़ा सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें अलग अलग घनत्वताओं के सारे ही मिक्स्ड हैं इसके अंदर। उसमें रा, खैर लातवी, एनीवेज, हैथॉन तो है हम ही। बह रहे हाँ, हैं इसके अंदर। यार हम बह रहे हैं इसके अंदर, हम सवाल को लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो। हम्म तो आप हिंदी तो में क्या सवाल तो था, समझा दो। सवाल कहाँ गया। हाँ, ये रहा तो सामने। यहाँ पे वो सवाल कहते हैं कि, हाँ, तो वो सवाल यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारी समझदारी के हिसाब से जो है, हमें समझ में आया है कि आपका जो ये सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स है, यानी आपका ये जो समूह है, इसमें अलग अलग घनत्वताओं के अलग अलग स्टेजेस में लोग होंगे जो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच में दिक्कतें हुई हो अपनी ऊर्जाओं को आपस में ब्लेंड करने में और साथ में काम करने में? क्या आपके बीच में भी मतभेद और मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं कि कोई ओपिनियन है उसके बाद उसके अंदर डिफरेंसेस हों, इस तरीके की चीजें क्या आपके बीच में भी होती बहस हैं? हो गई, सोच हाँ, अलग बहस हो अलग गई जैसे होना, हमारे यहाँ। जैसे उनके ऊपर मरकरी रेट्रोग्रेड का असर नहीं होता होगा। पता था मुझे आप वही बोलने वाले थे। तो हाँ, क्या बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर बुध वक्रिय का असर होता है, कोई बहसबाजी, कोई लड़ाई वो झगड़ा, हमारे कोई बाजू में ही ये बैठा था। तूने ये बोला, तूने वो बोला। ठीक है। हाँ, हाँ पढ़ो तो इसका इसका आगे। जवाब को कहते हैं, आई एम अवेयर ऑफ योर क्वेरी माय ब्रदर। वी ऑफ को हैव विद इन आवर प्रिंसिपल those who are of the fourth density of Hathon, those of the fifth हाँ density of Latvi, and those of the sixth density of Ra. This is a principle ओ which has blended together in order that there might be information transmitted as we have been doing today to those who have queries about the nature of the spiritual path, the nature of the creation. एक मिनट रुक जाओ, पहले मैम इतना ही बताने दो। तो वो कहते हैं हम को हैं, हम आपका ये सवाल समझते हैं हमारे भाई। फिर वो आगे कहते हैं कि ये जो हमारे प्रिंसिपल्स है ना, प्रिंसिपल्स का मतलब हमारे जो मैम प्रिंसिपल्स को सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलेंगे, हमारे जो सिद्धांत। सिद्धांत है ना। सिद्धांत हाँ सिद्धांत। हाँ हाँ, कि हमारे अपने जो सिद्धांत हैं उसके अंदर
ये चौथी घनत्वता के हैथॉन, ये पांचवी घनत्वता के लातवी, ये छठी यहाँ पे घनत्वता के रा। या एक मिनट, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब ग्रुप है। विद इन आवर प्रिंसिपल मतलब हमारा जो नहीं, ग्रुप है। तरीके तरीके सिद्धांती हैं, सिद्धांती हैं, तरीके हैं ये। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं भाई उनके भी है, उनके भी हमारे साथ ही आके मर्ज हो रहे हैं, लातवी के भी हमारे, हैतौन के भी हमारे साथ ही आके मर्ज हो रहे हैं, लातवी के भी हमारे साथ आके मर्ज हो रहे हैं, रा के भी हमारे साथ ही आके मर्ज हो रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल, ये जो हमारे सिद्धांत या कह लो हमारे जो तरीके हैं ना, ये साथ में मिलाकर बने हुए हैं। एक तरीका है, एक ऑर्डर है हमारा भी इसको काम करने का, जो भी इनका है, कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारियां हैं, हम एक दूसरे को ट्रांसमिट करते रहते हैं। जैसे कि आज हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो जैसे तुम्हारे सवाल होते हैं, हमारे भी आपस में सवाल होते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ उन सवालों को या उन जानकारियों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे होते हैं। कहते हैं कि और यही हमारा तरीका है इस आध्यात्मिक रास्ते पर आगे चलने का। हम भी रचयिता की रचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसके बाद कहते हैं द नेचर ऑफ हाउ, इसके बाद क्या है मैम, थोड़ा हाउ लेफ्ट वन करना। में वर्क, हाँ, ये रहा। how one may work with others to create a social memory complex within your third density illusion। कह रहे और इसी तरीके से हम लोग तुम्हारे साथ भी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हारे यहाँ पर भी इस तरीके के ग्रुप्स को बनाया जाए, और उन ग्रुप्स के अंदर जो हमारी जानकारियां हैं वो हम तुमको दे पाए, ये तुम्हारे तीसरी घनत्वता के माया जाल में, ताकि तुम भी अपने इस तरीके के ग्रुप्स बना के वहां पे डिस्कशंस कर सको। फिर वो आगे कहते हैं वी हैव वेरियस मीन्स बाय विच वी में प्रोसेस क्वेश्चंस और सजेस्ट आंसर्स, एंड दीज आर ऑटोमेटिकली हार्मोनाइज्ड बाय द नेचर ऑफ आवर बीइंग। कह रहे कि हमारे पास भी अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा हम ये सवाल और जवाब एक दूसरे के साथ करते रहते हैं, और ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि हमारे बीच में एक एक वो बन जाता है, एक क्या बोलते हैं, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, कि हाँ भाई ये एक जवाब हम लोगों का निष्कर्ष निकला है, समझौता। ये हमारा जवाब, समझौता, हाँ, एक तरीके से समझौता हो जाता है हमारा कि हाँ ये है, ये निष्कर्ष निकला है, इस पे हम लोग पहुंचे हैं। कह रहे और यही हमारा कार्य करने का तरीका है और यही हमारी रचना है। फिर वो कहते हैं फॉर वी आर अवेयर दैट वी डू नॉट ऑपरेट सोनली एज सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्सेज, बट वी हैव what you might call greater beingness within the one infinite creator due to the various levels of realization of the creator being, that which we are, that which we seek, that which we shall ever be। और ये क्या जवाब दिया है, कह रहे कि वो आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या कहते हैं अपने अपने लेवल पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तीसरी घनत्वता वो चौथी घनत्वता वाले अलग कर रहे हैं, पांचवी वाले अलग कर रहे हैं, छठी वाले अलग, ऐसा नहीं है हमारे बीच में, अकेले अकेले नहीं कर रहे, हम भी आपस में एक दूसरे से पूछते रहते हैं और जानकारियां लेते रहते हैं। और क्योंकि इसको तुम ये कह सकते हो कि जो रचयिता है ना, उन रचयिता के भी अलग अलग लेवल की रियलाइजेशन होती है कि कौन रचयिता को कितना जान चुका है। इसी हिसाब से हम लोग भी चल रहे होते हैं कि हमें भी ये पता चले कि भाई तुम्हें रचयिता कितना समझ में आया, हमें रचयिता इतना समझ में आया, इस तरीके से हम लोग चल रहे होते हैं। क्योंकि इसी दिशा में हम भी कार्य कर रहे हैं कि भाई हम भी ढूंढ रहे हैं कि हाँ रचयिता कैसे हैं या रचयिता क्या है, किस तरीके से हैं। और क्योंकि कल को जाके हमको भी रचयिता ही बनना है, तो उस दिशा में निरंतर वो भी कार्य करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, और इसी तरीके से हमारे काम चलते रहते नहीं हैं। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर ना वो हाँ, बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पहली बात तो प्रिंसिपल जो उसने बोला ना, प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे एक आप लोग मुझे प्रिंसिपल बोलते हो, तो एक स्कूल की टीचर्स, उसके ऊपर सुपरवाइजर, एक प्रिंसिपल होता है, ऐसे एक मेन हेड ग्रुप होता है, उसको भी प्रिंसिपल बोला जाता है। तो एक तो उसने ये बोला कि हमारे जो प्रिंसिपल है, मतलब के हमारे पूरे सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स के जो लीडर्स हैं, वो हर ग्रुप से हैं, हैथॉन से, लातवी से, और चौथी पांचवी छठी घनत्वता के। दूसरा उसने ये बोला कि हमारे जो भी सवाल जवाब होते हैं या हमारे दिमाग में होते हैं, दिल में होते हैं, जो भी हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिस तरह के अब बन चुके हैं, हमारा जो स्वभाव बन चुका है, उसकी वजह से हमारे सवाल जवाब बहुत ही प्यार से सुलझ जाते हैं, ऑटोमेटिकली हार्मोनाइज्ड, बड़े प्यार से सुलझ जाते हैं हमारे जो कुछ भी, और हमें अपना जवाब मिल जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, हम लोग सिर्फ, वी डू नॉट ऑपरेट सोनली एज अ सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स। हम जो भी हैं, हम सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, हम सिर्फ एक नहीं है, हम जो है, हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर हमारा रचेता है,
एक अनंत रचेता, चाहे वो हर एक में अलग अलग लेवल पर है, किसी में थोड़ा कम समझदारी है, किसी में थोड़ी ज्यादा है, किसी में थोड़ी और ज्यादा है, किसी भी लेवल का हो, कोई भी घनत्वता हो, कोई भी डायमेंशन हो, है तो हम सब में एक रचेता ही, और वो हम सब जानते हैं। और क्योंकि हम वो जानते हैं, और हम जानते हैं कि हम सारे मिलकर आखिरकार उसी को ढूंढ रहे हैं, और सबने आखिरकार वही बनना है, इसीलिए हम लोगों में ये महानता जो है एक तरह से ईश्वर की है, तो हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और हमारी इतनी अवेयरनेस है, मतलब जानकारी है हमारे दिमाग में, तो इस वजह से कोई दिक्कतें आती नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक ही इज हाँ ट्राइंग टू मैम, से। इसका इसका नेक्स्ट पार्ट आप आगे चलो ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैम, एक बार को जरा सारे के सारे इमेजिन करके देखना, जब हम लोग आगे निकल के इन ग्रुप्स के हिस्से बनेंगे, क्या अल्टीमेट नॉलेज हमारे लिए वेट कर रही है कि हमारे पास फोर्थ की भी है, फिफ्थ की भी है, सिक्स सपोर्ट अल्टीमेट मिलने वाला है सबको, कि जिसकी जानकारी जैसी जैसी चाहिए होगी ना वैसी वैसी मिलती चली जाएगी, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस एक दूसरे की मदद करते हुए ही निकलते चले जा रहे हो सारे, इस तरह हाथ से पकड़ के नहीं झुंड। बोला जाता, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। कट, कैंसिल, डिलीट। ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ बहुत सुंदर होगा, हर जगह सिर्फ प्यार होगा और हर जगह सुकून होगा। द यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड नहीं। सो व्हेन यू से हाँ बिल्कुल दुख बिल्कुल तकलीफ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, आई तो एग्री। इसका मतलब दुख यस, तकलीफ होगा। बराबर। इसीलिए अगर कल लोगों ने मेडिटेशन जो मैंने कल करवाई थी रात को, अगर ध्यान दिया हो, मैंने उसके अंदर कहीं पर भी ना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा आई डू नॉट गिव यू कंसेंट, मैंने ये कहा आई रिफ्यूज कंसेंट टू द डार्क यस। एनर्जीज। सो कल डेलनाज ने, डीडी ने ग्रुप में कुछ डाला था, और मुझे वो कौन सा है वो प्लाइडन वाला जो ग्रुप इन लोगों ने बनाया, उनके ग्रुप में मैंने एक पोस्ट देखा था उस दिन, तो वहां से मैंने कुछ शब्द कॉपी करके रख लिए थे, मतलब लिख के रख लिए थे, और उसके अंदर फिर मुझे चेंजेस करने पड़े, तो इसलिए आइंदा ये ध्यान रखना, कभी ये शब्द नहीं इस्तेमाल से वर्जित रखना, खुद को नहीं करना, नहीं बोलूंगी, वर्जित रखना। खैर, आगे वो बोलता है, thus there are no true differences, there are merely various levels of approach to the ability to be of service to others। जैसे पा और मैं झगड़ते नहीं है, बस उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, और एक ही प्रॉब्लम को टैकल करने का हमारा तरीका अलग है। तो इसी तरह वो कहता है कि हम लोगों में कोई ऐसे झगड़े वगड़े नहीं होते हैं, कोई ऐसे मनमुटाव है ही नहीं, बस हमारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अलग है, दूसरों की सेवा जो हम करना चाहते हैं उसकी काबिलियत अलग है। We are grateful that we are able to blend together to seek and service to others and to join groups such as your group, so that there may be some reconciliation of differences, some answering of questions that are upon the heart, upon the mind. कोई बाहर जाके देखना, कुछ दिख रहा है क्या? That cause difficulty or confusion, that we may help others to be who they are, the same as we are. The one infinite creator. We move in harmony together and we move in harmony with you. तो वो कहता है कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, कि खुद को धन्य समझते हैं कि हम आपके लिए इस सेवा में आपके साथ जुड़ सके, और आपके ग्रुप के साथ जुड़ सके, ताकि आप लोगों में, आपकी सोच में जो भी मुश्किलें हों, कुछ मनमुटाव, या मनमुटाव नहीं, मतलब सोच में हेरफेर हो, तो उसको हम सुलझा सकें, आपके सवालों के जवाब दे सकें, जो आपके दिल में या आपके दिमाग पे मंडरा रहे हैं और आपकी जिंदगी में मुश्किलें या कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हम आप सबकी या उन लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उनकी सेवा कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल हमारी ही तरह अनंत रचेता का हिस्सा है, या अनंत रचेता हैं, मतलब उसका एक हिस्सा है, और हम आपके साथ हार्मनी, मतलब एक समझौता। वन सेक, लेट मी सी, हार्मनी इज कमिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड हार्मनी का हिंदी मतलब सौहार्द। थोड़ा समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मीनिंग इन सौहार्द हिंदी होता है क्या ना। बोली?
सौहार्द, सद्भाव, सद्भाव, सद्भाव एंड सौहार्द। सद्भाव। तो सद्भावना जिसको बोलते हैं, और हम सद्भावना के साथ आपके साथ काम करना चाहते हैं और आपके साथ साथ देना चाहते हैं आपका। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस तरह के सवाल हमसे पूछ रहे हैं जो आज आपने पूछे हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमें अपने आध्यात्मिक रास्ते पर चलने में मदद मिलती है। साथ में आपको आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए आपकी मदद करने में हमें मदद मिलती है, और खुशी है कि आप आध्यात्मिक रास्ते पर जा रहे हो। ये सच बताऊं ना, मुझे जिंदगी में कभी नहीं पता था कि आध्यात्मिक रास्ता क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। आई नेवर न्यू दिस, और ना मैंने कभी इस बारे में सोचा। मैं तो बस कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और मेरी जिंदगी चलती गई। कल पा ने पूछा था ना, नहीं किसने पूछा था, भरत जी ने, बॉम्बे की बारिश में उसकी सड़कों के खड्डे, खैर वैसी रहे। सड़कों के खड्डों पर ड्राइव करना, वैसा था मेरा स्पिरिचुअल, अगर आप इसको स्पिरिचुअल बोलते हैं। मैं तो स्पिरिचुअलिटी तो पता नहीं, पर हाँ मेरी जिंदगी चलती गई। तो वो कहता है कि आपकी आपके आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए हम आपकी मदद कर पा रहे हैं, इससे हमारी मदद हो रही है हमारे आध्यात्मिक रास्ते पर हमें चलने में। और एक साथ हम दोनों एक दूसरे का साथ देके हम सद्भावना से एकता में इस रचेता के नृत्य में सहभागी हो सकते हैं। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप आज यहाँ पर आए और हमें आपकी ऊर्जा के साथ एक होकर, कंधे से, जैसे ले लैंग्वेज में कहो तो कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का मौका दिया। और हम बहुत इम्प्रेस्ड हैं, हम काफी इम्प्रेस्ड को क्या बोलेंगे हिंदी में, हैरान हैं और खुश खुश हैं कि आपने विथ हाउ यू डू द डांस ऑफ लविंग एंड लिविंग विद इन द, कि आप इस तीसरी घनत्वता में इस जिंदगी को कैसे प्रेम के नृत्य के साथ जी रहे हो। मतलब आप इस जिंदगी का नृत्य कितने प्रेम के साथ कर रहे हो, बिल्कुल उसके अंदर रस रहे हो, रम रहे हो। क्या मस्त बोला है उसने, और ब्यूटीफुल लैंग्वेज दे बहुत ही टॉक, माय ब्यूटीफुल बोला है गॉड। सच क्या में। क्या लैंग्वेज है और क्या एक्सप्रेशन है। भगवान मेरे को भी सिखा दे इस तरह से बात सोचो करना। हम वहां होंगे मैं तो तो सिर्फ कैसा गोली ही फील होगा। मारती रहती हूँ। हाँ। जब हम वहां पहुंचेंगे, उनके साथ मर्ज होंगे, तब कैसी फीलिंग आएगी। यही ऐसी फीलिंग होती है उनकी बातों से। हाँ, हाँ वो तो बात की बात है। फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे ऐसी भाषा बोलनी आ जाए, मैं तो 24 घंटे गोलियां मारती रहती हूँ। तो सच में मजा ही आ जाएगा अगर मैं ऐसे बोल सकूंगी तो। पर बहुत ही सुंदर जवाब दिया उन्होंने, सच में द डांस ऑफ क्रिएटर्स, लाइफ। क्रिएशन। हाँ मतलब वो हाउ, कितने सुंदरता से और प्यार से आप नृत्य कर रहे हो अपनी जिंदगी का। हाँ हाँ मजा आ गया, क्या लाइन है। एक बात बोलो। ये मैं एक मिनट बोलो। ये लोग आध्यात्मिक बातों में ऐसी बातें करते, रोमांस कर तो कितना सुंदर होगा। और और जब जब वो लोग मेक लव कर रहे होंगे तो कितनी प्यारी प्यारी बातें बोल रहे हो। क्योंकि एक दूसरे वो क्रिएटर को जान रहे हैं ना। वो अदर पर्सन एग्जैक्टली। इज नॉट अदर, पर इट्स अ क्रिएटर, तो क्रिएटर को जानना ही है ना। इट्स नथिंग डिफरेंट ना। आई विश मैं बोल सकती कि वन ऑफ यू कुओ और रा प्लीज कम एंड मेक लव टू मी। आई वांट टू लर्न हाउ यू स्पीक एंड हाउ यू मेक लव। ओह जस्ट इमेजिन। खैर पा तो गायब ही हो गए, किधर गए पा, पा पा। मैं कुछ कहना अरे चाहती यहीं हूँ थी यहीं। कि पानी पी रहा था, हाँ पानी पी रहा था। हाँ हाँ बड़ा लंबा पानी पिया। हाँ क्या कहना चाह रही थी, बोलो बोलो। वो कहना चाहती थी कि ये जो बातें इन को ने हमें की ना, ये करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आई वाज जस्ट वांटेड टू गिव इट अ मैसेज टू एवरीवन। आप जैसे लगे ऐसे लेना सब, कि हम हमारे पास सब है, लाइक 2000 इयर्स अगो, 40 इयर्स और 25 इयर्स अगो, सभी बुक्स है हमारे पास। पर ये मैसेज है ना, एकदम रीसेंट है।
और रीसेंट मैसेज यानी कि वो हमारे साथ है, तो जब भी हमें परेशानी आए, कोई डर आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, तो ये ओपन करके रीड कर लेना, भूल ना जाना। भूल जाते हैं हम, राइट, कि एक ही वीक में जैसे बाष्पीभवन हो जाता है। तो हमें ये रिमेम्बर रखना है कि ये रिसेंट डिवाइन बीन्स का मैसेज है हम लोगों को, वो हमारे साथ है, तो हम ना भूल जाए और लव एंड लाइट्स में हम आगे बढ़े सब साथ में। ब्यूटीफुल। दिस वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल चैनलिंग। कुओं की चैनलिंग इतनी प्यारी है, उसका लिटरेचर, उसकी भाषा, उसके शब्द, ओ हो, ऐसे मन करता है प्यार दे दो। चलो ठीक है, किसी का कोई सवाल है? किसी को कोई सवाल पूछना है, कुछ कहना है? एवरीबडी इज वेलकम टू पुट ऑन देयर माइक। इसीलिए आज हमने टीम्स पे किया है, ताकि आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो आप बोल सको। बोलो, अनम्यूट योरसेल्फ, टॉक। कोई नहीं बोलना। मैम बोलती हूँ ना सेशन जी। ओवर हो गया तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ना। हेलो, मैंने सोचा किसी का कोई सवाल है तो वो हेलो भी साथ में रिकॉर्ड हो जाता। हाँ, मैम कौन बोल रहा है? रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर आप कर लो ना। मैं बोल रहा हूँ रूपल सिंह पंजाब से हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जैसे कू ने बोला कि लड़ाई झगड़ों की बात हुई, तो उसमें ये तो टेलीपैथी से नहीं बात कर लेते एक दूसरे से, तो उनको पता चल जाता होगा कि ये क्या सोच रहा है, ये कैसे कर रहा है। परफेक्ट। ये तो मैंने भी नहीं एग्जैक्टली, सोचा। सच में क्या दिमाग है, हाँ, क्या सोचा है रुबल जी, मस्त, थैंक यू सो सच मच। में। क्या जवाब दूं क्या इसका? हाँ तो दो ना। हाँ, तो इसमें जो इन्होंने सवाल किया ना टेलीपैथी से, टेलीपैथी जो है ना वो बिल्कुल आपका जो सवाल है ना बड़ा लॉजिकल है इसमें। तभी तो उन्होंने कहा कि ऑटोमैटिकली ऐसा नहीं है, जानकारियाँ वो नहीं सीख रहे होते। देखो पीछे से अगर आप मान लो 3rd डेंसिटी से 4th डेंसिटी में गए, तो आपके 4th डेंसिटी के लेसन चल रहे हैं। लेकिन हमने अभी रिसेंट चैनलिंग कह लो या फिर रा की जो बुक है ना, उसके अंदर हमने देखा था, रा ने कहा था 4th डेंसिटी के जो सेट लेसन्स हैं वो अलग हैं, 5th के अलग हैं, 6th के अलग हैं। टेलीपैथी के द्वारा जो जानकारी माँगी जाएगी, क्योंकि फ्री विल चल रही होती है, वो ही जानकारी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि टेलीपैथी आप भेद के अननेसेसरली किसी के दिमाग के अंदर घुस जाओगे या अननेसेसरली कोई इन्फॉर्मेशन उसको दे दोगे। जब भी कोई चीज़ माँगी जाएगी, टेलीपैथी भी उसी तरीके से डिज़ाइन्ड है वहाँ की कि जब माँगा जाएगा तभी टेलीपैथी के द्वारा भी दिया जाएगा। ये ऐसे है। ऐसा नहीं है कि टेलीपैथी में एक लेवल जैसे मान लो 4th डेंसिटी है ना, वो आपस में कनेक्टेड है, 5th डेंसिटी वो आपस में कनेक्टेड है, 6th डेंसिटी वो आपस में कनेक्टेड है, 7th वो आपस में कनेक्टेड है। इस तरीके से चलता है ये। ये लेवल्स हैं टेलीपैथी के भी। इसमें अगर हाँ, कोई माँग लेता है, मान लो आप 6 से माँग रहे हो, 5th से माँग रहे हो या 7th से माँग रहे हो, जो भी इन्फॉर्मेशन, फिर वो आपको टेलीपैथी के द्वारा कनेक्ट करके आपको दे देंगे। जिस तरीके से ये होता है ना चैनलिंग, इसी तरीके से आपको दे देंगे। अच्छा, तो वेरी मैं आपकी नाइस तो मैडम क्वेश्चन। कुछ और ऐड कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है। हाँ हाँ, जैसे बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे 5th हुए डेंसिटी के लोग, वो 6th डेंसिटी के लोगों से फोन करेंगे। दैट्स मीन ये अगर हम अपनी गहनता के हिसाब से चलें, तो वो फोन करेंगे उनसे, तो वो फोन पिक करेंगे। दैट्स मीन टेलीपैथी का मतलब ये हुआ, अगर उनसे कनेक्ट होंगे तो उनसे कनेक्ट का करेंगे ना वो। हाँ, तो वही पा ने बोला ना कि अगर वो 6 डेंसिटी के किसी शख्स से मांगते हैं कि मुझे इस बारे में जानना है, तो वो उनको टेलीपैथिकली सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन देंगे, ना कम ना ज्यादा। ये कम ज्यादा ये सिर्फ धरती पे होता है, किन्नी अनेजा के चैनल पे। तो यही आपका सवाल था कि जैसे क्या बोला आपने? यही कि वो ये पूछ रहे हैं कि जैसे फोन करते हैं ना, हाँ, तो इसी तरह से वो उनको कॉल करेंगे, मतलब मैं टेलीपैथिकली कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे पा ने कहा कि 4th डेंसिटी वाले कनेक्टेड हैं टेलीपैथिकली, ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हैं 5th डेंसिटी वाले। लेकिन जैसे अगर यहाँ पर हम सब ग्रुप में हैं, लेकिन अगर मैं वैशाली को फोन करूंगी तभी मैं उससे बात करूंगी ना। अगर वो उठाएगी नहीं तो मैं कैसे बात करूंगी?
तो ऐसा नहीं है, पा ने यही तो बताया कि ऐसा नहीं कि किसी के भी दिमाग में घुस जाओ और पता कर लो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो किसी को बोलते हैं कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ या मैं ये सवाल का जवाब चाहता हूँ, तो वो इंसान उसको वो मैसेज टेलीपैथिकली भेजेगा, तभी उसकी खोपड़ी में वो आएगा, विजन आएगा। वहां पे वो लोग बात तो करते नहीं, विजन से बात करते हैं। आपके सवाल का जवाब मिल गया? चाहे वो किसी भी घनत्वता का एक दूसरे से हो। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? हेलो। यस नॉट। हाँ हाँ गिन्नी या मैम, हाँ एक्चुअली एज पर माय नॉलेज कि टेलीपैथी के लिए दोनों पर्सन्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए एट द सेम लेवल। मतलब कोई लो लेवल पे है और कोई हाई पे है तो भी टेलीपैथी काम नहीं करती, तो ये क्या सही है? पा जवाब देंगे, मुझे तो पता नहीं। पा पा यू आर म्यूटेड। लगता, अच्छा मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं जरा। पा आर यू एक्चुअली देयर? अरे यार अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी। हाँ